आज हमने बनाना है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल कोर्सेज। ये डिज़ाइन तो आपने इसका तैयार कर रखा है, डिज़ाइन मेरे पास भी इसका तैयार पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर जस्ट हम फार्मूलाज लगाते हैं, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड विद कंप्लीट। मेरा ख्याल है इस फाइल में फार्मूले भी लगे होंगे, खैर कोई नहीं, लगे हैं तो उसी को एडिट करा देता हूँ आपको मैं। इसमें फार्मूला लगेगा जो आपका कॉलम नंबर 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। लो जी, क्या माच रहा है। अपनी अपनी शीट्स पर देखो, टोटल कोर्सेज फीस का फार्मूला क्या होगा भला? वो ये सम वाला मसले में लगा के दिखाता हूँ आपको, फिर समझ आएंगे सारे। बस खुल गई फाइल भी। क्या बात है इससे। कोर्सेज के नाम मैंने लिखे दिए हैं, बाकी चीज़ें मैं रीड कर देता हूँ। ठीक है जी, ये कोर्सेज नेम है। मसलन आपके पास एक स्टूडेंट दाखिल हुआ, यहाँ आप डेट दे दो जो आपने देनी है। मसलन ये भी डेट अगर रहे तो कोई इतना इशू नहीं है। ये कोर्सेज, उसने कोर्सेज के नाम लिख दिए, जितने जितने कोर्सेज जिस बच्चे ने करने हैं, 2 कोर्सेज, 3 कोर्सेज, 4 कोर्सेज, आपके पास जो बच्चा दाखिल हुआ है उसने कितने कोर्स आपके पास करने, आपने इस पर एंटर कर दिया, कोर्सेज के नाम है। अब टोटल कोर्सेज फीस कि आप इस बच्चे के साथ टोटल फीस कितनी तय हुई है। मसलन इसने 2 कोर्स करने हैं, इसका और मेरा जो मादा हुआ है वो 5000 का हुआ है, नीचे वाले का 4000 का हुआ है, ये भी 5000 है। ठीक है जी, एडवांस उसने जितनी दी है मैंने लिख देनी उधर। इसने 2000 दे दिया, इसने 500 दे दिया, इसने भी 500 दे दिया। बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस 1 कि अब इसके बकाया कितने रहते हैं। बकाया इसके इक्वल टोटल फीस को माइनस कर दो एडवांस में से, एंटर कर दो और इसी फार्मूले को नीचे आप खींच दें। ठीक हो गया जी। गिवन डेज, आपने इस बच्चे को कितने दिन दिए हैं, कितने दिनों की मोहलत दी है आपने लिख देना। हम 5 दिन इसे दिए हैं, 2 दिन इसे दिए हैं, 6 दिन इसे दिए हैं। ड्यू डेट कि जो मोहलत है ये किस तारीख तक जारी रहे, तारीख आपने लिखनी नहीं, उस पर फार्मूला लगाना है। वो क्या है? इक्वल जो डेट ऑफ एडमिशन है उसको सिलेक्ट करो और प्लस कर दो उसमें गिवन डेज और एंटर कर दो। आगे खुद ही उसने दे दिया 5/29/2015 तक, 5/29/2015 तक
यार मैं डेट यहाँ से ना 2015 की 16 कर ही दूँ। ठीक है जी, फिर इसी फार्मूले को नीचे मैं खींच दूंगा, ड्रैग कर दूंगा, तरीका सबकी ऑटोमेटिकली आगे आ गई। ठीक है जी। रिकवरी 1 उसने देना था मुझे 3000, लेकिन उसने सिर्फ ये रिकवरी बनाई हुई है कि बाद सारे नहीं दे सकते, वो थोड़े थोड़े करके किस्तों पे देते हैं, तो इसने मुझे 1000 रुपया और दे दिया। अब रिमेनिंग बैलेंस, दोबारा कितना बैलेंस रह गया, इक्वल, तो रिमेनिंग बैलेंस 1 जो है इस पे क्लिक करो और माइनस कर दो इसे रिकवरी 1 से। रिमेनिंग बैलेंस 1 को रिकवरी 1 से माइनस करके एंटर किया, उसने कहा जी अब 2000 रुपया रह गया, इसने मुझे फिर 1000 रुपया दे दिया। ठीक है जी। अब उसने कहा रिमेनिंग बैलेंस 3, अब कितना रहता है, इक्वल, रिमेनिंग बैलेंस 2 को माइनस कर दूंगा रिकवरी 2 से, ओके 1000 रह गया। रिकवरी 3 पे उसने मुझे 500 दिया, इक्वल, रिमेनिंग बैलेंस 3 को माइनस करूंगा रिकवरी 3 के साथ और एंटर करूंगा 500। अब बैलेंस स्टेटस, यानी कि बैलेंस स्टेटस का मतलब है कि ड्यूज क्लियर हैं या क्लियर नहीं, ड्यूज क्लियर हैं या क्लियर नहीं, तो उसका फार्मूला होगा इक्वल IF ब्रैकेट स्टार्ट, वो जो पास और फेल वाला है ना, कि पास है या फेल है, सेम वही फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है, सेम वही फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले मैं टोटल फी रिसीव्ड, कि मुझे टोटल कितनी फीस आ चुकी है, वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। इक्वल, उसका तरीकाकार क्या है, इक्वल, उसने आपको जो एडवांस दिया है एडवांस सेलेक्ट करो, प्लस के बाद रिकवरी फर्स्ट, फिर प्लस रिकवरी सेकंड, फिर प्लस रिकवरी नंबर 3 और एंटर। फीस कितनी आई जिसकी, 4500। आ गया जी फीस ड्यू, रहती कितनी है, अब इसका फार्मूला लगा लेना है, इक्वल, कोर्स फीस को सिलेक्ट करूंगा, टोटल कोर्स फीस को, और इसे माइनस कर दूंगा टोटल फीस से। उसने कहा कितनी रहती है फीस, अभी 500 रहती है। अब जब आगे वाले फार्मूला लगा लेने, अब आपने बैलेंस स्टेटस का फार्मूला लगाना है कि इसका बैलेंस ड्यूज क्लियर है या नॉट क्लियर है। ठीक है जी। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ब्रैकेट स्टार्ट मैं ये सेल सेलेक्ट करूंगा, ये वाला, अगर ये बराबर हो, अगर ये बराबर हो टोटल फीस रिसीव के, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में तो आप दे दो ड्यूज क्लियर, कोमा, मेरे पास इसकी स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है, अगर ये या वो, तो लिहाजा इफ एक ही मर्तबा आएगा, अगर बराबर है तो ड्यूज क्लियर, फिर इन्वर्टेड कोमा, अगर बराबर नहीं है तो नॉट क्लियर, इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा मैंने डबल लगा दिया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगना है इसके साथ, मैंने उसके साथ लगा दिया। ठीक है जी। फार्मूला समझ आया आपको, जिस तरह हम पास और फेल में हमने फार्मूला लगाया था, सेम वही तरीका। इफ ब्रैकेट स्टार्ट टोटल फीस, कोर्स फीस, कोर्सेज फीस को सिलेक्ट करना है कि अगर वो वाला खाना, वो वाला सेल बराबर है टोटल फी रिसीव्ड के, तो फिर आप दे दो ड्यूज क्लियर। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आप क्या दे दो, नॉट क्लियर दे दो। अगर मसलन वहां मैंने 5000 लिखी हुई है और मुझे रिसीव भी 5000 हुई है, तो फिर यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आएगी, क्लियर। और अगर देखो मेरे पास सिर्फ 500 कम रिसीव हुआ, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आ रही है, नॉट क्लियर। अगर रिकवरी 3 पे जाके मैं इस 500 को अगर मैं 1000 कर देता हूँ, आगे ड्यूज क्लियर भी हो गया और फी ड्यू भी 0 हो गई और टोटल फीस रिसीव क्या हो गई, 5 हो गई। जब एक मरतबा आपने फार्मूला लगा लेना है तो यही फार्मूला नीचे ड्रैग करना है। बस हर स्टूडेंट की आपने
एडवांस फीस लिखनी है, एडवांस कितनी दी और रिकवरी में वो कितने कितने देता रहा। समझ आ गई? तो जनाब आपकी ये जो है शीट स्टूडेंट्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल कोर्सेज, ये जनाब आपकी कंप्लीट होगी। फार्मूलाज मैंने आपको इसके पढ़ा दिए। ठीक है जी, समझ यकीनन आप सबको आ गई है। फिर भी अगर किसी को समझ ना लगे तो लैब में जाके वो मुझसे पूछ सकता है।